नहीं, किसी की नहीं होता। अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। पापा ने आज मुझे पढ़ा कर साले तेरे पे इतने पैसे खर्च कर दिए, 3 दिन तक सोच ही रहे। अरे बोल दिया उन्होंने, वो तो ऑफिस चले गए बोल के। वो गाली भी बक देना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, उसके पीछे उनका प्यार है। यस और नो यार, आपके कोई दूर का रिश्तेदार आपको डांटने नहीं आएगा, वो ही आएंगे, तू नहीं पड़ेगा। हो सकता है कभी वो भी परेशान, उन्होंने कुछ बोल दिया होता, मैं पूरी मेहनत करूंगी। ये सच्चाई बोल रहा हूँ, थोड़ा एग्रेशन में बोल रहा हूँ, पर तुमसे बेहतर अगर तुम्हारा कोई अच्छा चाहता है तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। ये साल भी खत्म हो गया यार, जरा रुको और सोचो कि 2025 जब स्टार्ट हुआ था और जो तुमने खुद से वादा किया था, क्या तुमने वो पूरा किया? क्योंकि 2025 तो खत्म होने वाला है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और तुमने शुरुआत तक नहीं की। क्या तुम हमेशा पीछे रहना चाहते हो? क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम अपने सपनों के लिए खुद से लड़ पाओ और वक्त के साथ चल पाओ? अभी भी कुछ वक्त है, शुरुआत तो करो, वरना अगर ये साल निकल गया ना तो हिम्मत खत्म हो चुकी होगी और सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या तुम्हें लगता है कि जो वादा तुमने 2025 के स्टार्टिंग में खुद से करा था, वो सेम वादा तुम 2026 के स्टार्टिंग में खुद को कर पाओगे, इस रिग्रेट के साथ कि तुमने 2025 में तो कुछ किया ही नहीं, शुरुआत तक नहीं की? तुम्हें लगता है ऐसा? वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता, वक्त तुम्हारा कभी इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि शुरुआत करना है या फिर रिग्रेट के साथ जीना है। सक्सेस के लिए टैलेंट ज्यादा जरूरी है कि हार्ड वर्क? टैलेंटेड लोग ना बहुत कम, ऐसा लगता है कि टैलेंट है और वो एक्चुअली एक्वायर्ड टैलेंट। आपको पता नहीं उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। जिस दिन आपको दिखते हो उस दिन लगता है कि अरे यार बहुत टैलेंटेड है, पर आपने देखा नहीं है उसका हार्ड वर्क। किसी भी फील्ड में मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, टैलेंटेड लोग है ना मुश्किल से 0.01%। ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप हो तो वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है। क्योंकि आप फिर वो जो एक्स्ट्रा 2-3% होते हैं ना देने के लिए, 100% आजकल सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% आजकल कोई बड़ी बात है कि 100% देना है। 100% से ऊपर जो देगा, जहां पे आपकी उतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है पर आप दे रहे हो, तब जाके आप थोड़ा सा एक अलग हटते हो उस भीड़ से। अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हो। तुम लोगों को लगता है कि शायद मैं इतने देर नहीं बैठ सकता, मैं इतने देर नहीं बैठ सकता, इतने देर नहीं बैठ सकता, बोलते रहते हो तुम, लेकिन रियलिटी बताओ, एग्जाम से पहले तुम बैठते हो। जब हालत टाइट होती है ना तुम्हारी एग्जाम से पहले, जब पता होता है कि भाई अब मैं फेल कर जाऊंगा, उस दिन तुम बैठते हो। उस दिन तुम नहीं देखते भाई तुम्हारा मोबाइल का एडिक्शन क्या है, तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आया, कुछ नहीं देखते। जब पता होता है ना कल फेल हो जाओगे, तुम बैठ जाते हो। और मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ, क्योंकि कल तो किसी का है ही नहीं, जो है बस आज है। तो आज जितनी मेहनत करोगे, कल तुम उतने ही सुखी इंसान होगे और सक्सेसफुल इंसान बहुत जल्दी कहलाओगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट बोलता है, और जब बोलेगा ना रिजल्ट, तो आवाज उसकी आपके घर में ही नहीं गूंजेगी, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में गूंजेगी, आपके एरिया में गूंजेगी उसकी आवाज, आपके सिलेक्शन की। लोग आपका स्टेटस, आपका फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। वो दिन लाने के लिए आज आपको बंद कमरे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। ये सोचो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका नाम लिस्ट में आएगा, आपके गांव के लोग प्राउडली गांव के लोग आपका स्टेटस अपने फोन पर लगाएं और उस पर लिखें कि भाई को बहुत बहुत बधाई। वो लोग जो आपसे ये उम्मीद करते थे कि यार ये खामा पड़ रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेरा भरोसा करो, सबसे पहला स्टेटस उन्हीं लोगों का होगा। कुछ दिन के लिए मेहनत करो। जो व्यक्ति जिस लेवल की मेहनत करता है, जो व्यक्ति जिस स्तर के लायक होता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन वहां पहुंचता ही पहुंचता है, बशर्ते वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी। बीच में तैयारी छोड़ दी तो भैया कोई कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन की दुनिया में भैया सब रेस में दौड़ रहे हैं और पार वही होगा जो फर्स्ट से लास्ट तक टिका रहेगा। बीच बीच में समस्याएं भी आएगी, बाधाएं भी आएगी, ऐसी विपरीत हालात भी आएंगे, असफल भी होंगे, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। किसी अधिकारी के स्कूल में गए, उनको बड़ा दम होता था कि मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता।